इस वीडियो में हम लोग विटामिन्स के बारे में चर्चा करेंगे, उनके रासायनिक नाम, उनकी कमी से होने वाली बीमारियां एवं इनके खोजकर्ता। तो चलिए हम देखते हैं विटामिन्स क्या होती है एवं उनके प्रकार और उसके प्रकार जानेंगे। तो दोस्तों, हर एग्ज़ाम में विटामिन्स के क्वेश्चन आते हैं, जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है विटामिन। चलिए देखते हैं। विटामिन एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बीटा से लाइफ होता है और अमीन से जीवन के लिए आवश्यक। ये कार्बनिक पदार्थ है। इनकी हमारे शरीर को सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होती है, लेकिन यह शरीर की समस्त उपापचयी क्रिया को नियंत्रित करती है। इनकी कमी से शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं। क्या होते हैं? विटामिन की कमी से शरीर में अनेक रोग होते हैं। जैसे अलग अलग विटामिन, जैसे विभिन्न प्रकार के विटामिन की कमी से विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि किन किन विटामिन की कमी से क्या क्या रोग होता है। तो पहला, विटामिन की खोज किसने की थी, या क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैंने देखा है कि बहुत सारे एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़रूरी है। विटामिन की खोज ल्यूनिन एंड हॉपकिंस ने की थी। यह पूछा जाता है कि विटामिन की खोज किसने की थी। विटामिन की खोज ल्यूनिन एंड हॉपकिंस ने की थी। विटामिन का नाम किसने दिया था? तो यह दिया था फंक ने। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन का नाम किसने दिया था? विटामिन का नाम फंक ने दिया था। किसने दिया था? फंक ने। विटामिन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह भी विटामिन का अध्ययन विटामिनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? विटामिनोलॉजी। विटामिन का अध्ययन विटामिनोलॉजी कहलाता है। विटामिन्स लघु पोषक तत्व, जैविक नियंत्रक और उपापचयी नियंत्रक होते हैं। विटामिन्स स्वस्थ नियंत्रक हैं, लेकिन शरीर का निर्माण नहीं करते हैं। सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन था विटामिन सी। सबसे पहले कौन सा विटामिन ज्ञात हुआ था, जाना गया था? विटामिन सी। सर्वप्रथम विटामिन सी ज्ञात हुआ था, मतलब जाना गया था। सबसे पहले कौन सा विटामिन जाना गया था? विटामिन सी। सर्वप्रथम अस्वीत अथवा निष्क्रिय विटामिन बी। जीवों में अभी तक 20 प्रकार के विटामिन का पता चला है, जिन्हें 2 प्रकार या 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहले श्रेणी में वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए, डी, ई के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और जल में घुलनशील होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसके खोजकर्ता मैकुलन है। यह भी पूछा जाता है कि विटामिन ए की खोजकर्ता कौन है? मैकुलन है। और इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसके खोजकर्ता मैकुलन है। पीले और लाल कैरोटीनाइड रंजक द्वारा यकृत द्वारा निर्मित किया जाता है। इसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन तथा एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन तथा एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। एंटी विटामिन तथा एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ए के समावयव है विटामिन A1, जिसे रेटिनॉल, यह दृष्टि के लिए ज़रूरी है। मतलब इसके और विटामिन ए की कमी से क्या होती है? बीमारी रातुंदी होती है, रात में नहीं दिखाई देना। विटामिन A2 डिहाइड्रोरेटिनॉल, जो इपिथेलियन लाइंग ग्रंथियों व आंसू उत्पन्न करने के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन ए
को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। दृष्टि के लिए आँखों में रोडोप्सिन का निर्माण करता है। आप इन सभी पॉइंट को नोट कर लें ताकि आप बाद में याद कर सकें। ठीक है, इसकी कमी से होने वाले रोग क्या क्या हैं? विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग निम्नलिखित हैं। आप इन सभी पॉइंट को नोट करें। विटामिन ए के कमी से होने वाले रोग रतौंधी या रात्रि अंधापन, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसे निक्टोलोपिया भी कहते हैं, या जेरोफाथेलेमिया A2 की कमी से होता है। आंसू निर्माण अवरुद्ध हो जाता है विटामिन ए की कमी से। इस रोग में कंजक्शन और कॉर्निया के केरेटिनाइजेशन के कारण कॉन्जक्टिवा और कॉर्निया शुष्क हो जाते हैं। मतलब उसमें जो तरल पदार्थ होता है वो हट जाता है, सूखा हो जाता है। यह संपूर्ण विश्व में बच्चों में अंधेपन का मुख्य कारण है। क्या? विटामिन ए की कमी। इसकी कमी से शिशुओं में वृद्धि रुक जाती है। प्राप्ति मतलब विटामिन ए को प्राप्त करने का स्रोत है, इसका प्रमुख स्रोत, उत्तम स्रोत है गाजर, मक्खन, अंडा और ये सब, पितक, दूध, पपीता, आम, पलक, मछली का तेल या यकृत तेल, मछली के यकृत का तेल, पत्ता गोभी, टमाटर इत्यादि विटामिन ए के प्रमुख स्रोत है। और लिवर, यकृत में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित होता है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि लिवर में कौन सा विटामिन संग्रहित होता है या भंडारित होता है। तो यह लिवर भविष्य के लिए विटामिन ए संग्रहित होता है या भंडारित होता है। दैनिक मांग 150 ग्राम, मतलब दिन भर में, एक दिन में कम से कम 150 ग्राम विटामिन ए हमें मिलना चाहिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विटामिन डी, जिसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। तो इसे आप याद कर देंगे, विटामिन ए का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसे सनशाइन विटामिन या एंटी रैकेट्स विटामिन भी कहते हैं। यह पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में कोलेस्ट्रॉल से त्वचा द्वारा निर्मित होता है। हम लोग कहते हैं ना कि धूप की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है, तो यह विटामिन डी प्राप्त होता है। इस समूह में लगभग 10 विटामिन ज्ञात है। कैल्सीफेरॉल नामक डी विटामिन का संश्लेषण जंतु स्वयं अपने त्वचा कोशिकाओं में 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल नामक पदार्थ से करते हैं। यह हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक है। हड्डियों के निर्माण में तथा कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। कौन? विटामिन डी। इसकी कमी से होने वाले प्रमुख रोग जो निम्नलिखित है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रैकेट्स, सूखा रोग, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। वयस्क में ऑस्टियोमेलोसिया नामक रोग हो जाती है। प्राप्ति स्रोत, विटामिन डी को कहाँ से प्राप्त करें? विटामिन डी को हम लोग सूर्य प्रकाश, मक्खन, सब्जियाँ, मांस, लिवर, अंडे, दूध इत्यादि से प्राप्त कर सकते हैं। मतलब इनके प्रमुख स्रोत ये सब हैं विटामिन डी के। गर्भ निरोधक दवा द्वारा नष्ट हो जाता है विटामिन डी। खोज करता है विटामिन डी का खोज करता है हॉपकिंस। विटामिन डी का खोज करता कौन है? हॉपकिंस। और दैनिक मांग है इसका 400 IU। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। इसे एंटी स्टेरिलिट विटामिन या ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। यह विटामिन त्वचा पर से दाग और झुर्रियाँ हटाता है, अधिक उष्मा से नष्ट हो जाता है। कमी से होने वाले रोग है वाजपन, गर्भपात, अंगघात, पोलियो जैसे कहते हैं, पेशियों का कमज़ोर होना इत्यादि। प्राप्ति स्रोत हरी पत्तियाँ, तेल, गेहूँ, अंडे, मांस, कंटन, बीज, तेल। दैनिक मांग 30 IU। विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोकेविनोन या फेलोविनोक्विनोन। इसे एंटी हीमोरेगिक विटामिन भी कहते हैं। आंत में पाए जाने वाले सहजीवी जीवाणु ई कोली द्वारा संश्लेषित होते हैं। यह विटामिन मैनेडियन कृत्रिम विटामिन के सबसे महत्वपूर्ण होता है। विटामिन के का सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रोथोम्बिमोन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। कमी से होने वाले रोग, विटामिन के कमी से होने वाले रोग
रक्त का थक्का नहीं बनता है। जैसे रक्त का थक्का नहीं बनता विटामिन के। यह प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है कि किस विटामिन की कमी से मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो रक्त का थक्का नहीं बनना विटामिन बी के की कमी के कारण होता है। और इसके प्राप्ति स्रोत है हरी सब्जियाँ, गाजर, टमाटर, लीवर, गोभी, पालक, धनिया, मूली का ऊपरी सिरा और सोयाबीन इत्यादि। यह एंटीबायोटिक्स और सल्फा औषधियों के लगातार उपयोग से नष्ट हो जाता है। इसकी दैनिक मांग है 0.01 mg। और सेकेंड भाग है हम लोग विटामिन को 2 श्रेणियों में बांटा था। पहले भाग में हम लोग वसा में घुलनशील विटामिन देखे थे जो ADE के था, और दूसरे भाग में जल या विलीय विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन जो B और C है। यदि शरीर का क्षतिग्रस्त भाग रिपेयर नहीं हो रहा है तो उस व्यक्ति को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दिया जाता है। ये कई प्रकार के होते हैं। विटामिन बी के अब तक 18 घटकों की खोज की जा चुकी है। मतलब विटामिन बी के अब तक 18 घटक की खोज हो चुकी है। विटामिन बी को सम्मिलित रूप से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। विटामिन बी की खोजकर्ता भी मैकुलन है। हम लोग ऊपर देखे थे विटामिन ए की खोजकर्ता मैकुलन थे। और विटामिन बी यह प्रोटीन के पाचन हेतु आवश्यक होता है, इसीलिए इसे प्रोटीन भी कहते हैं। यह रक्त में ऐसी शक्ति उत्पन्न करता है कि जिससे संक्रामक रोग नहीं हो पाते हैं। विटामिन B1 इसका रासायनिक नाम है थायमिन। इसे एंटी बेरीबेरी कारक या एंटी न्यूराइटिक तथा एन्यूराइन भी कहते हैं। बेरीबेरी पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र आहारनाल कार्डियोस्कोप तंत्र को प्रभावित करता है। यह पकाने और बेकिंग सोडा से नष्ट हो जाता है। इसकी कमी से होने वाले रोग बेरीबेरी, बोर्निक्स, एन्सेफेलोपैथी, अपच तथा कब्ज हो जाती है। इसकी प्राप्ति के स्रोत है चावल, गेहूं, अंडे और मछली इत्यादि। नोट, यह इम्पोर्टेंट नोट है। बेरीबेरी एक सिंगली शब्द है जिसका अर्थ है अत्यधिक दुर्बलता। यह विटामिन B1 के कमी से होता है। यह भी पूछा जाता है कि किस विटामिन की कमी से बेरीबेरी होता है, तो विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी होता है। और बेरीबेरी का अर्थ है अत्यधिक दुर्बलता। सन 1897 में इंजॉकमान ने बेरीबेरी रोग का पता लगाया था। बेरीबेरी रोग उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पॉलिशदार चावल प्रमुख खाद्य पदार्थ होता है। दैनिक मांग विटामिन B1 की है 1.4 से 1.7 mg। विटामिन B2 इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसे विटामिन G या लैक्टोफ्लेविन या पीला एंजाइम भी कहते हैं। इसकी खोज सन 1935 में हुई जब इसे दूध से निकाला गया। यह गहरे पीले रंग का होता है। यह FMN एवं FAD निर्माण के लिए आवश्यक है। आंत में पाए जाने वाले सहजीवी जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है। कमी से होने वाले रोग मतलब विटामिन B2 की कमी से होने वाले रोग किलोसिस, मुंह में घाव होना एवं छाले पड़ना, पाचन अनियमितताएं, मानसिक दबाव, पेलग्रा के समान और बेरीबेरी के समान रोग आदि। किलाइसोसिस किनारों से मुंह का फटना, ग्लोसाइटिड जीभ का चिकना एवं नीलापन होना। प्राप्त स्रोत विटामिन B2 हम लोग प्राप्त कर सकते हैं गाय का दूध से, अंडे से, लिवर से, ईस्ट इत्यादि से। इसकी दैनिक मांग 1.4 से 1.6 mg होता है। और विटामिन 5 का रासायनिक नाम नियासिन है। यह निकोटीनिक अम्ल भी बोल सकते हैं। इसे एंटी प्लेगरा कारक या विटामिन PP भी कहा जाता है। नियासिन या निकोटीनिक अम्ल भी कहा जाता है। यह NAD एवं NADP के आवश्यक घटक का निर्माण करता है। ठीक है, ये पॉइंट सब आप नोट कर लीजिएगा। यह कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन को रोकता है। कौन? विटामिन B5 कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन को रोकता है। इसकी कमी के द्वारा होने वाले रोग मानव में प्लेगरा और कुत्ते में जीभ का काला होना कैनाइन बीमारी कहलाती है। इसकी प्राप्ति की स्रोत है ब्रिक, लिवर, दूध, ईस्ट, आलू, अंडे इत्यादि। नोट, प्लेगरा एक इटालियन शब्द है जिसका अर्थ है खुरदरी त्वचा। प्लेगरा रोग को 4D सिंड्रोम भी कहते हैं, अर्थात रोग लक्षण के 4 समूह द्वारा होता है। यह है डेमोटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया और डेथ।
दैनिक मांग इसकी है 18 से 20 mg। विटामिन B3 पेंटोथेनिक अम्ल भी कहा जाता है, विटामिन B3 को पेंटोथेनिक अम्ल। इसे ईस्ट कारक या फिल्ट्रेट फैक्टर या चिक एंटी डेमोटाइटिस कारक भी कहा जाता है। इससे कोएंजाइम का निर्माण होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन निर्माण में सहायक होते हैं। यह एसिटाइल कोलिन के निर्माण में सहायक होता है। थकान, पेशियों में पक्षघात, लकवा, केश अरुंधता तथा जनन क्षमता में कमी। इसकी प्राप्ति स्रोत है ब्रिक, लीवर, ईस्ट, दूध, अंडे, मांस इत्यादि। इसकी दैनिक मांग 5 से 10 mg होता है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, इसे एंटी डेमेटिस कारक कहते हैं। ट्यूबरक्यूलोसिस के उपचार में उपयोग होते हैं। आंत में पाए जाने वाले सहजीवी जीवाणु द्वारा संश्लेषित होते हैं। इसकी कमी द्वारा होने वाले रोग है डायमेट्रिटिस, रक्त की कमी, सुबह चलने में कठिनाई, एंटीबॉडी संश्लेषण में कमी, प्राप्ति स्रोत लिवर, मांस या अंडे इत्यादि होते हैं। दैनिक मांग इसकी है 2 mg। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। इसे विटामिन H या एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर भी कहते हैं। यह वसा निर्माण में सहायक होता है। सल्फर युक्त विटामिन है। इसकी कमी के द्वारा होने वाले रोग है त्वचा रोग, बालों का झड़ना तथा कमजोरी। प्राप्ति स्रोत ईस्ट, फल, अंडे, सब्जियां, गेहूं, चॉकलेट, मूंगफली। विटामिन B12 यह बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबैलेमिन होता है। क्या होता है? साइनोकोबैलेमिन। इसे एनीमिया नाशक कारक या आरबीसी निर्माण कारक भी कहते हैं। विटामिन B12 की कमी से आरबीसी की कमी होती है। यह आरबीसी निर्माण का कारक भी होता है। विटामिन B12 प्रकृति में पाया जाने वाला पहला पदार्थ है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। यह आंत्र बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित किया जाता है। यह भुनने या अधिक उष्मा से नष्ट हो जाता है। सल्फर युक्त अमीनो अम्लों के लिए यह आवश्यक होते हैं। यह डीएनए निर्माण और लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण व वृद्धि में सहायक है। कमी द्वारा होने वाले लोग पर्नीशियस एनीमिया। प्राप्ति स्रोत मांस, मछली, यकृत, दूध, अंडे, पनीर होते हैं। मछलियों के जिगर के तेल में विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन B12 को निर्मित करने में ईस्ट उपयोगी होता है। कोलेस्ट्रॉल में इसकी अधिकता होती है। दैनिक मांग इसकी है 0.2 से 1.0 mg। विटामिन B9 इसे फॉलिक अम्ल या फॉलिक एसिड कहा जाता है। इसे फॉलिसिन या विटामिन M भी कहा जाता है। यह आरबीसी के निर्माण व डीएनए के निर्माण में आवश्यक है। इससे THF कोएंजाइम बनाता है जो कि न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में उपयोग होता है। रक्त निर्माण में सहायक होता है। गर्भ में पल रहे बच्चे के स्नायु तंत्र को फॉलिक अम्ल विटामिन स्वस्थ रखता है। नोट कर लीजिएगा। इसकी कमी के द्वारा होने वाले रोग है मैक्रोटाइक एनीमिया। प्राप्ति स्रोत है हरी पत्तेदार पालक, सब्जियां, सोयाबीन एवं लीवर इत्यादि। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। इसे एंटी स्कर्वी या एंटी वायरल, एंटी कैंसर, एंटी रेबीज विटामिन भी कहा जाता है। यह सामान्य हृदय धड़कन के लिए विटामिन है। यह घावों को शीघ्र भरने के लिए सहायक होता है। हीमोग्लोबिन निर्माण में सहायक होता है। संयोजी ऊतक निर्माण में सहायक होता है। यह उष्मा और प्रकाश से नष्ट हो जाता है। इसकी कमी से होने वाले प्रमुख रोग है विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग हैं मसूड़ों एवं दांतों से रक्त स्रावित होना, स्कर्वी रोग, नेत्र लेंस अपारदर्शी हो जाता है। प्राप्ति स्रोत है आंवला, टमाटर, संतरा, नींबू, अमृत, खट्टे पदार्थ, आलू, टमाटर, हरी सब्जियां, गुजबेरी, काली मिर्च तथा आदि। जब कटे हुए फलों को अधिक समय तक रखा जाता है तो विटामिन नष्ट हो जाता है। किसी भी कटे हुए फल को अधिक समय तक रखा जाए तो उसमें से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। सर्दी होने पर एस्पिरिन या एंटीबायोटिक का प्रयोग करते समय साथ में विटामिन सी का प्रयोग करते हैं, जिससे उन दवाओं का असर बढ़ जाता है। एक शराबी व्यक्ति के लिए शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है। एक शराबी व्यक्ति के शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है। दैनिक मांग 40 mg। अन्य विटामिन है सेंट्रिन को विटामिन पी,
एरियोडिक्टोरियोल भी कहा जाता है। यह विटामिन सी के समान होता है जो रक्त संचार की परंपरागत को नियंत्रित करता है। विटामिन B17 यह नया एंटी कैंसर विटामिन है जो तरबूज से प्राप्त किया गया है। विटामिन Q रक्त का थक्का बनाने में सहायक है और विटामिन K भी रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। विटामिन B15 इसे पॉर्गेनिक अम्ल भी कहा जाता है जिसकी कमी से यकृत में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। विटामिन F की कमी से कौन सा रोग होता है? या त्वचा का रोग होता है, हृदय का रोग होता है, क्षय रोग होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रोग के बारे में पढ़ेंगे।